इसमें से अब तक ये किसी का कमेंट नहीं आया है। हम बता देते हैं कि इस दिन को आंसर क्या होगा। नौवां प्रश्न का विद्युत धारा किसके प्रवाह की दर को होती है। तब विद्युत धारा में ऐसे तो मुख्य रूप से नॉर्मली कोई पढ़ता है तब विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन दोनों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। कारण कि जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है, कहीं कहीं प्रोटॉन भी ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की दर को विद्युत धारा कहते हैं, प्रवाह की दर को, यानी ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तार पर आवेश क्या है। क्या है, ऋण आवेश, धन आवेश, उदासीन या ए बी या इनमें से कोई नहीं, इसीलिए वो न्यूट्रल रहता है, उसमें कोई 10वां नंबर क्वेश्चन उदासीन, न्यूट्रल। उसके बाद विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा हमेशा क्या रहता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो कौन सा है, उच्च विभव से निम्न विभव और धन आवेश से ऋण आवेश, कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ए क्लियर हो गया। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक प्रतिरोध। आज का टॉपिक है प्रतिरोध। प्रतिरोध किसी चालक में, अगर कोई चालक, किसी चालक, इसका डिफिनेशन, किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसमें उत्पन्न विरोध को प्रतिरोध किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसमें उत्पन्न विरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम। इसको इस प्रकार से सूचित किया जाता है। इस प्रकार से प्रतिरोध का बर्न कोड भी है। प्रतिरोध के बर्न कोड, प्रतिरोध का बर्न कोड, जैसे जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हैं उसमें जो प्रतिरोध रखता है उसमें निर्देशित किया रहता है, लाल, हरा, पीला, इसी प्रकार का उसका प्रतिरोध कोड, उसका कोड भी है। जैसे कोड में आ जाता है ब्लैक सबसे पहले, तो ब्लैक का कोड हो गया 0, ब्लैक का प्रतिरोध कोड की क्या रहता है 0। उसके बाद आता है ब्राउन का प्रतिरोध कोड 1। उसके बाद हो जाता है रेड का प्रतिरोध कोड 2। उसके बाद हो जाता है ऑरेंज, रेड के बाद ऑरेंज,
ऑरेंज का हो जाता है 3, उसके बाद येलो, येलो का 4, ग्रीन 5, उसके बाद ब्लू 6, उसके बाद ब्लू के बाद वायलेट, वायलेट 7, उसके बाद ग्रे 8, उसके बाद वाइट 9। ये हो गया प्रतिरोध का बर्न कोड, यानी कि ब्लैक का 1, ब्राउन का 2, रेड का 3, ऑरेंज का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। इसी प्रकार चांदी का भी कोड है। चांदी का कोड हो जाता है प्रतिरोध कोड चांदी का प्रतिरोध ±10%। इसके बाद सोना का प्रतिरोध ±5%। तो रंगहीन का ±20%। यह हो गया प्रतिरोध का। और उसके बाद प्रतिरोध में एक बात और डिपेंड करता है, प्रतिरोध पदार्थ पर भी डिपेंड करता। जो प्रतिरोध है प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर होता है। जैसे में एक में पदार्थ पर जैसे पदार्थ पर के मतलब जैसे लोहा का रेजिस्टेंस तांबा के अनुपात में लोहा का ज़्यादा है, इसी प्रकार चांदी के अनुपात में तांबा का ज़्यादा है। इसलिए यानी आयरन का लोहा का रेजिस्टेंस किससे? चांदी से। नहीं, लोहा का रेजिस्टेंस तांबा से ज़्यादा है और तांबा का रेजिस्टेंस चांदी से। ये हो गया लोहा का रेजिस्टेंस तांबा का रेजिस्टेंस चांदी से ज़्यादा रहता है। और दूसरा पदार्थ के माप पर पदार्थ के माप पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट डिपेंड करता है। जैसे और यानी रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एल बाई ए के। एल बाई ए यानी लंबाई, अगर रेजिस्टेंस का लंबाई अधिक रहेगा ना, ये होगा एल से लंबाई। अगर प्रतिरोध का कोई तार है, अगर जो तार है उसका लंबाई अगर अधिक रहेगा और फिर चौड़ाई कम रहेगा, ऑटोमेटिक है कि लंबाई एरिया यानी क्षेत्रफल, ये क्षेत्र हो गया, डायरेक्टली डिपेंड रहता है कि एरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो लंबाई कम रहेगा, लंबाई ज़्यादा रहेगा तो एरिया कम रहेगा। यानी लंबाई अगर अधिक हो गया तो इसका मतलब कि क्षेत्र यानी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस
प्रोपोर्शनल रहता, बराबर चलता, इसका रिवर्स चलता। उसके बाद तीसरा है रेजिस्टेंस ताप पर भी निर्भर करता है। ताप पर, रेजिस्टेंस ताप पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जैसे धातु हो जाता है, धातु है जो गर्म होने पर प्रतिरोध बढ़ाता है। धातु है जो गर्म होने पर प्रतिरोध बढ़ाता है, जबकि अर्धचालक प्रतिरोध घटाता है। यही अंतर होता है धातु और अर्धचालक में। अर्धचालक में आ जाता है आर्सेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसी प्रकार आज का टॉपिक यहीं तक। एक बात और ध्यान रख, व्यूअर तो बढ़ रहे हैं मगर सब्सक्राइबर लाइक नहीं आ रहा है वीडियो में, तो देखने के साथ लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर दो।